इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी ट्रेन एक डीमन में बदल जाती है और वो उन पैसेंजर पर हमला करने वाली ही होती है। तभी तांजीरो इनुस्के से कहता है कि ये पूरी ट्रेन एक डीमन में बदल गई है और इसके अंदर जो भी सोते हुए पैसेंजर है उनकी जान खतरे में है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले उन सभी के जान की रक्षा करें। इस पर इनुस्के कहता है कि मुझे पहले से ही पता था। इसके बाद इनुस्के ट्रेन के अंदर चला जाता है। फिर इनुस्के अपने बीस्ट ब्रीदिंग टेक्निक क्रेजी कट का इस्तेमाल करते हुए उन डीमन टेंटिकल्स को काटने लगता है और कहता है कि उसे सभी पैसेंजर की रक्षा करनी होगी। इसके बाद इनुस्के अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि आप सभी मेरी ग्लोरी को देखेंगे, आज सभी को मेरी ताकत के बारे में पता चलेगा। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो कहता है कि मुझे बाकी लोगों की जान बचानी होगी। इनुस्के यहाँ पर संभाल लेगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। तभी म्यूजियम ट्रेन पूरी तरह से एक डीमन में बदल जाता है। ट्रेन की छत से टेंटिकल बाहर आते हैं और वो तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तांजीरो ट्रेन की खिड़की को तोड़कर ट्रेन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर भी उसके ऊपर वो टेंटिकल्स हमला कर देते हैं। फिर तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन टेंटिकल्स को काटना चालू कर देता है, पर इसके बाद भी वो टेंटिकल तांजीरो पर हमला करना बंद नहीं करते। फिर तांजीरो सोचता है कि ऐसे तो वो कभी भी ट्रेन के एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले सीन में हम उस डीमन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि डीमन स्लेयर अंदर कितना भी हाथ पैर मार ले, चाहे वो सारे टेंटिकल्स काट दे, पर वह बार बार रीजनरेट होते रहेंगे। एक बार ये डीमन स्लेयर लड़ते लड़ते थक जाए तो मैं इन डीमन स्लेयर को उन 200 पैसेंजर के साथ ही निगल जाऊंगा और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम नेजुको को देखते हैं जो अपने डीमन वाले रूप में आ जाती है। फिर वो उन टेंटिकल से लड़ते हुए उन पैसेंजर की जान बचाने लगती है। फिर उनमें से एक टेंटिकल एक पैसेंजर को मारने वाला होता है कि उसे पैसेंजर को बचाने के चक्कर में वो टेंटिकल नेजुको के हाथ और पैरों को पकड़ लेता है और वो टेंटिकल नेजुको को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर जेनेत्सु अपने थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आ जाता है। पर आते ही वो सबसे पहले नेजुको को बचाता है। वो अपने थंडर क्लैप एंड फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे पैसेंजर को उन टेंटिकल से बचाता है। फिर नेजुको से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आई विल प्रोटेक्ट यू। पर सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि ये सब जेनित्सु ने नींद में किया होता है, जिसे देखकर नेजुको कुछ भी नहीं बोल पाती और शॉक हो जाती है। के बाद हम तांजीरो को देखते हैं जो थंडर की आवाज़ सुनकर समझ जाता है कि जेनेत्सु सपने से बाहर आ चुका है। फिर वो सोचता है कि क्या रेनगोकू भी अपने सपने की दुनिया से बाहर आ चुका है। तभी तांजीरो पर वो टेंटिकल्स हमला कर देते हैं। फिर तांजीरो उन टेंटिकल से लड़ते हुए बाकी पैसेंजर्स की जान बचाता है। तांजीरो कहता है कि इन पैसेंजर की जान बचाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि इतनी सी जगह में तलवार चलाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम रेनगोकू को देखते हैं जो कहता है कि मेरे ड्रीम वर्ल्ड में जाते ही इतना सब हो गया। ये सब एक हाशिरा के होते हुए होना अच्छी बात नहीं, पर यह सब मैं बदल दूंगा, ये सब मैं ही कर सकता हूँ। तो रेनगोकू अपने फायर ब्रीदिंग टेक्निक अंडर रॉक का इस्तेमाल करते हुए पूरे ट्रेन में उन टेंटिकल्स को काटते हुए जाता है। रेनगोकू के पावर की वजह से उस ट्रेन को जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से वो डीमन जाग जाता है और बोलता है कि क्या हुआ। इसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं जिसे उस झटके की वजह से लगता है कि उस पर एक और डीमन का अटैक हुआ है। तभी वहाँ पर रेनगोकू आ जाता है और सारे टेंटिकल्स को काटते हुए रेनगोकू तांजीरो से कहता है कि ट्रेन में मैंने उस डीमन के जितने भी टेंटिकल्स काटे हैं और जितने भी उसे घाव दिए हैं वो जल्द ही रीजनरेट हो जाएंगे, इसीलिए हमारे पास समय बर्बाद करने का भी टाइम नहीं है। इसीलिए तुम्हें मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इस ट्रेन में टोटल 8 बोगियाँ हैं, जिनमें से 5 बोगियों की सुरक्षा मैं करूँगा और बाकी 3 बोगियों की येलो बॉय और तुम्हारी बहन करेंगी और इनुस्के ट्रेन के बाहर से हमला करेगा। तुम्हें इस डीमन का सबसे कमज़ोर हिस्सा ढूंढकर उसे ख़त्म करना होगा, जैसे कि उसका गला। इसके बाद रेनगोकू अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ से बड़ी तेज़ी से चला जाता है। यह देखकर तांजीरो कहता है कि रेनगोकू कितना तेज़ है, जिसे मैं भी नहीं देख पाया। रेनगोकू बहुत कमाल का है। फिर तांजीरो उस डीमन के सेंट का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे तांजीरो आगे बढ़ने लगता है वैसे वैसे ही ट्रिपल उस डीमन का सेंट और भी स्ट्रांग होते जा रहा था। अभी तांजीरो इनुस्के को आवाज़ देता है और कहता है कि तुम कहाँ हो।
तो इनुस्के कहता है कि चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इनुस्के कहता है कि रेनगोकू ने उसे ऑर्डर दिया है कि उसे उस डीमन का वीक स्पॉट ढूंढकर उसे ख़त्म करना होगा। हालांकि मैं किसी के ऑर्डर नहीं देता, पर रेनगोकू की बात ही अलग है। जीरो इनुस्के से कहता है कि तीनों बोगियों के आगे नज़र रखने के लिए, पर इनुस्के कहता है कि उसने ऑलरेडी उस डीमन का वीक स्पॉट ढूंढ लिया है। फिर तांजीरो ट्रेन के छत पर चढ़ जाता है और कहता है कि रेनगोकू अकेले 5 बोगियों की रक्षा कर रहा है। जेनसु और नेजुको भी लड़ रहे हैं और इनुस्के ने डीमन का वीक स्पॉट ढूंढ लिया है। मुझे भी उनके लिए यूज़फुल होना होगा और सभी लोगों की रक्षा करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इनुस्के ट्रेन की इंजन की छत को अपनी तलवार से काट देता है। फिर जैसे ही वो इंजन पर हमला करने वाला होता है कि तभी उस इंजन से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और इनुस्के पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। फिर तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन टेंटिकल्स को काटकर इनुस्के को आज़ाद करवा देता है, जिस वजह से उस डीमन को दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर तांजीरो इनुस्के से पूछता है कि तुम ठीक तो हो? तो इनुस्के कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे बचाने के लिए। तभी तांजीरो को उस डीमन की बहुत पावरफुल सेंट आती है, तो तांजीरो इनुस्के को नीचे हमला करने के लिए कहता है। इस पर इनुस्के कहता है कि मुझे तुम ऑर्डर मत दो, तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। जिस पर तांजीरो कहता है। फिर इनुस्के ट्रेन के फर्श पर अपने विस्ट ब्रीदिंग टेक्निक से जब हमला करता है तो वहाँ उस डीमन के गले की हड्डी दिखाई देती है। तभी तांजीरो कोई भी देरी ना करते हुए उस डीमन के गले की हड्डी पर अपने वाटर ब्रीदिंग टेक्निक वाटरफॉल विंड्स का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है, पर वो डीमन उस अटैक को ब्लॉक करके तांजीरो और इनुस्के पर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है। तो तांजीरो उस ड्राइवर को लेकर वहाँ से दूर हट जाता है। तो डीमन अपने आप को रीजनरेट करके ठीक कर लेता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि मेरे सबसे ताकतवर अटैक से बस इस डीमन की गले की हड्डी ही दिखी। फिर तांजीरो इनुस्के को कहता है कि हमें इस डीमन पर एक साथ अपनी पावर को मिलाकर हमला करना होगा, तभी हम इस डीमन को ख़त्म कर सकते हैं। इस पर इनुस्के कहता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद वो दोनों उस डीमन पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वो डीमन की बहुत सारी आंखें आ जाती हैं। वो डीमन अपने आई ऑफ अनकॉन्शियस स्लीप का इस्तेमाल करके तांजीरो और इनुस्के को ड्रीम वर्ल्ड में भेज देता है। ड्रीम में जाने से पहले तांजीरो इनुस्के को कहता है कि ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपना गला काटना होगा। फिर तांजीरो ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ जाकर तांजीरो अपना गला काट देता है, तो वह ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह डीमन तांजीरो को बार बार ड्रीम वर्ल्ड में भेजता है और तांजीरो बार बार अपना गला काटकर ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। और ड्रीम वर्ल्ड में जाने के बाद तांजीरो को असली दुनिया और ड्रीम वर्ल्ड में अंतर समझ में नहीं आता, तो तांजीरो अपना गला असली दुनिया में काटने जाता है। उसे लगता है कि वो अभी भी ड्रीम वर्ल्ड में है। इसके बाद हम इनुस्के को देखते हैं, जो उन आँखों को काटते हुए तांजीरो के पास आता है और उसे सुसाइड करने से रोक लेता है। और वो कहता है कि यह असली दुनिया है, तुम्हें उस डीमन के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। फिर इनुस्के उस डीमन को चढ़ाते हुए उन सभी आँखों को काटने लगता है। तभी इनुस्के को उस डीमन का वीक स्पॉट मिल जाता है, जिस पर इनुस्के कहता है कि मुझे वो वीक स्पॉट मिल गया जिसे मुझे डिस्ट्रॉय करना है। तभी हम उस ड्राइवर को देखते हैं, वो इनुस्के पर हमला करने चाहता है, मगर बीच में तांजीरो आकर इनुस्के को बचा लेता है। फिर तांजीरो उस ड्राइवर को बेहोश कर देता है और वहाँ से दूर ले जाता है, जिस पर इनुस्के कहता है कि इसे यहीं रहने दो। तो तांजीरो कहता है कि मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तभी तांजीरो इनुस्के को फिर से एक साथ मिलकर उस डीमन पर हमला करने को कहता है। तभी वो डीमन बहुत सारे टेंटिकल निकालकर उन दोनों पर हमला कर देता है, पर किसी तरह उस डीमन से लड़ते हुए वो लोग वहाँ से दूर हो जाते हैं। वो दोनों उस डीमन पर अटैक करने जाते हैं। तभी वो डीमन उन टेंटिकल्स पर बहुत सारे आंखें खोल देता है, जिस पर तांजीरो कहता है कि यह सही समय नहीं है सोने का। तो इनुस्के कहता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो। इनुस्के उन सभी आँखों को डिस्ट्रॉय करते हुए उस डीमन के वीक स्पॉट तक पहुंचकर अपने विस्ट ब्रीथिंग टेक्निक स्लाइस एंड डिस का इस्तेमाल करके उस डीमन की हड्डी को एक्सपोज कर देता है। इसके बाद तांजीरो उसके पिता की टेक्निक शिनोकामी कागरा का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के गले की हड्डी को काट देता है।
के बाद उस ट्रेन में बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं और वो उन सभी पैसेंजर को मारने वाले होते हैं कि रेन गोकू अपने पावर का यूज़ करके सभी टेंटिकल्स को काट देता है, जिस वजह से उस ट्रेन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो ट्रेन वहीं पर रुक जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।